अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल और मेरे साथ मौजूद हैं दानिश तहसीन साहब। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? करम अल्लाह ताला का। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई से आप प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारी इनकी वीडियोस, इनके वीलॉग्स ऑलरेडी इनके अपने चैनल से भी ट्रेंडिंग हब से जो है वो देखते रहते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पे भी ज़रूर आज बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम दानिश भाई से ये पूछें कि ये रियल स्टेट में कैसे है, रियल स्टेट में आने से पहले ये क्या करते थे, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे। बड़ा प्यारा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ये वाला एक स्टार्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है आप लोगों ने। अच्छा, मैं बेसिकली रियल इस्टेट में तकरीबन 2016 से हूँ यहाँ पर, और उससे पहले मेरी जो थी एक्सपर्टीज़ वो थी IT के अंदर। और MBA फाइनेंस मैंने किया हुआ बेसिकली, लेकिन फाइनेंस के बाद अब मैं मार्केटिंग में आ गया हूँ। तो बाइंग सेलिंग करते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो कहते हैं ना कि सक्सेस से पहले गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड एक्सपीरियंसेस पहले बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सब कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र, अब आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला रास्ते निकालते रहता है, दरवाजे खोलता रहता है। बेशक। तो अब दुबई भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह वहाँ पे भी कदम जमाएं। सर बिल्कुल। आप ये हमारा बेसिकली वही सिलसिला है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से हम एक वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दानिश भाई अब आते हैं रियल स्टेट की तरफ। बहरिया टाउन कराची में जो मेन जना एवेन्यू है, एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। हम जब भी बहरिया टाउन की बात करते हैं तो इस रोड का जिक्र, इस एवेन्यू का जिक्र जो है वो ज़रूर आता है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आज इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहरिया टाउन की इस जना एवेन्यू पे की गई इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? पहले मैं आपका जानना चाहूँगा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को। सही है, कमर्शियल बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। जना एवेन्यू पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। मेन फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ बहरिया टाउन में इंटर होती है, वो वाहिद अट्रैक्शन ऐसी है कि आप जितने भी थके हुए हो यहाँ पे इंटर होती है, आपकी थकावट खत्म हो जाती है। खूबसूरती देख के इसका मज़ा आता है। तो यह इन्वेस्टमेंट तो सेफ है यहाँ पे। सर आज अगर कोई बंदा ग्राउंड शोरूम खरीदता है जना एवेन्यू के, उस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ROI जो है, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो कि आने वाले 3 टाइम्स में मेरी 3 ईयर्स में मेरी प्रॉपर्टी में कितनी अप्रिसिएशन होगी? उस जो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट का टाइम यही वाला है। ओके। 3 साल की जब आप बात करें ना, 3 साल ज़्यादा है। 2 साल के अंदर इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न इसमें मिलेगा। अगर मैं मज़ीद कंपैरिजन की तरफ आऊँ, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो जना एवेन्यू पे, जैसे बहरिया पहले सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी की इजाज़त दे रहा था, आज हम देखते हैं कि अपार्टमेंट बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। तो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? कमर्शियल में सबसे टॉप पे कमर्शियल। उसका रीज़न ये है कि रेजिडेंशियल, देखिए रेजिडेंशियल बहरिया ने अपने भी दिए हुए ना, जैसे 2 बेड अपार्टमेंट हो गए, हाइट्स हो गई, पैरागॉन वाले हो गए, और ये टेस्कोन हो गए, गोल्फ अपार्टमेंट भी आ रहे हैं, ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट भी आ रहे हैं। तो रेजिडेंशियल तो यहाँ पर है। अब लोगों को रेजिडेंस के साथ साथ बिजनेस भी करना है। तो सबसे टॉप पर तो ग्राउंड फ्लोर की जो शोरूम्स है ना, वो तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब उस पर तो आप कोई भी काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ। ठीक है। रेजिडेंस पे जाते हैं। ठीक है। फिर हम ऑफिस की तरफ जाएंगे। ओके। क्योंकि एक तो ग्राउंड पे ऑफिस बहुत सारे हैं। जी। ठीक है, ये वाले तो सारे के सारे फिलअप हैं, कोई आपको खाली नहीं मिलेगा ना। उसके बाद आगे जो एवेन्यूज़ बने हुए हैं वहाँ पे भी ग्राउंड पे ऑफिस हैं। ठीक है। रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं ना, वो कम है। सर वन लाइनर, आपको लगता नहीं है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी कमर्शियल की? कमर्शियल की प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी। कमर्शियल जो ऊपर वाले प्रोडक्ट वो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जो नीचे वाले ना, ग्राउंड वाले, वो फिर भी अपना स्पेस बरकरार रखेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए बात ये, रेजिडेंस बढ़ती जाएगी यहाँ। बिल्कुल। जब बढ़ती जाएगी तो कमर्शियल की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। वही बात आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर प्रोडक्ट बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और पब्लिक भी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, रेशियो बढ़ेगा। जब पब्लिक का रेशियो बढ़ेगा तो फिर आपका बिजनेस का भी रेशियो बढ़ेगा। अच्छा दानिश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहरिया टाउन कराची में जब हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, तो पहला उनका इंप्रेशन, जो पहले अल्फाज होते हैं वो ये होते हैं कि यार ये दुबई का रेप्लिका है, कोई कहता है ये कतर का रेप्लिका है। मतलब जिसको जो चीज़ जिस तरह से नज़र आती है, ये मल्टीपल है बेसिकली। बिल्कुल। तो अगर जैसे हम दुबई की बात कर रहे थे, UAE की बात कर रहे थे, तो जना एवेन्यू और शेख ज़ायद रोड जो दुबई में है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं? काफ़ी सिमिलर है। ठीक है। काफ़ी सिमिलर है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आप समझते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास सेम मौका है? भाई दुबई तो खैर और चीज़ है ना, वहाँ पर आप चले जाएं एक मरतबा। अगर आपने सिर्फ दुबई में ही रहना है ना, 1 महीने के लिए आप घूमने के लिए चले गए, तो 15-20 लाख रुपये आपके कहीं भी नहीं गए। बिल्कुल। 1 महीने में। बिल्कुल। मैं 2 बंदों की बता रहा हूँ वाली, 2 बंदों के 15 से 20 लाख रुपये अभी कहीं भी नहीं है अगर आपने दुबई में रहना है। बिल्कुल। तो
कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लग्जरियस बहुत ज़्यादा है। दुबई और लेवल है जी, ये और लेवल है। लेकिन ये जो मिक्सचर है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ का मिक्सचर है ये बैरियाटाउन कराची। बिल्कुल। आपके कनाडा से जब लोग आते हैं वो कहते हैं कनाडा से ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पर है, बहुत अच्छी लिविंग है यहाँ की कनाडा से। बिल्कुल। तो दुबई वाले लोग आते हैं कहते हैं हमें यहाँ पे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। सही है। सऊदी अरब से आते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्कुल सऊदी वाला एनवायरनमेंट है, जो विलास वगैरह बने हुए हैं, 500 स्क्वायर यार्ड के विलास हो गए, 350 गज के हो गए, इकबाल विला का, वो कहते हैं वहाँ जैसा है। बहुत से लोग कहते हैं कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो किसी ने कम नहीं बताया। ठीक है। जो खूबसूरत तरीन जो जगह है ना दुनिया के अंदर, उससे कंपेयर करते उससे हल्का नहीं कहते। ठीक है, ठीक है। इसकी तो खैर बात अलग ही है ना। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा, जनाया एवेन्यू को ही हम फोकस कर रहे हैं। आपने जो टॉप प्रायोरिटी रखा है वो ग्राउंड शोरूम्स को रखा है, शोरूम तो इसमें हमारे क्लाइंट्स के लिए जो ओवरऑल हमें लोग देखते हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज के बुकिंग में जाना चाहिए, रेडी प्रॉपर्टी में इस टाइम बिल्कुल बुकिंग देखिए जहाँ पैसे बचें जी। अगर तो आपके पास लेट सपोज पैसे ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, फिर तो बुकिंग पे जाना पड़ेगा। ओके। अगर आपके पास ऑप्शन मतलब पैसे हैं इकट्ठे आप पे कर सकते हैं, तो आप जैसे हम लोगों का काम है, हम क्या करते हैं कि किसी के पास पैसे पड़े हुए इकट्ठे, तो हम जो सेलर होते हैं ना उससे नेगोशिएट करते हैं। ओके। उससे कहते हैं ना भाई आपके पास 70,000 पर स्क्वायर फीट रेट है, लेट सपोज एक बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, उनसे कहते हैं भाई 1 शॉट पेमेंट ले लो मुझसे, 10,000 रुपये रेट कम कर दो। 10,000 का मतलब ये हो गया कि अगर 1200 स्क्वायर फीट का शोरूम है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए कम हो गए ना। बिल्कुल, एक बड़ी अमाउंट। तो ये बेनिफिट मिल जाता है बेशक। फिर जब वो 6-8 महीने मेच्योर होते तो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख के बजाय 2 करोड़ तक बंदा प्रॉफिट चला जाता है। ओके। तो कौन सी बिजनेस के अंदर इतना प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है। दानिश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन, फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको हम दावत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।